अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। करीब शायद एक महीना हो गया, एक महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मसरूफियत थी, यानी कि एक दूसरा चैनल, एक कुकिंग का चैनल बनाया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं इसी वीडियो में आपके जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर इसका लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। और दूसरा, आज जो हमारी वीडियो है वो है जावा के मुतालिक। आप देख रहे हैं पीछे मैंने कुछ जावास निकाली हुई हैं। ये इसको मैं क्लोजली आपको दिखा देता हूँ। इनकी आप देख रहे होंगे चोंचें जो हैं इनकी पीली पीली हो रही हैं, ठीक है। ये असल में मैंने इनके ऊपर लगाया हुआ है पायोडीन, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं चोट वगैरह पे लगाने के लिए ना, पायोडीन लगाया हुआ है। तो ये असल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बतलाया था कि हमें डर्मोवेट एक ट्यूब आती है हमें, जो इसकी यानी कि जावा के अंदर जो नोज़ के ऊपर या नो ये नीचे की तरफ, चोंच के ऊपर या नीचे की तरफ खुश्की हो जाती है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें बस यूँ समझ लें कि थोड़ी सी और मज़ीद इंक्लूडिंग एक अच्छा वो फैक्टर वो मैंने बता देता हूँ, जो मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ। कि देखें, जो मेरे पास यानी कि जिन परिंदों में ज़्यादा फंगस का मसला हो रहा था, तो वो फंगस वाले मैंने परिंदे सारे निकाल लिए, 7-8 परिंदे, ठीक है। वो मैंने यहाँ नीचे ले आया हूँ और यूँ समझ लें कि अब ये एक तरह से हॉस्पिटलाइज़ कर दिया है इनको, ठीक है। अब हम इसमें ये है कि मैंने आज इनकी जो यानी कि वो पायोडीन लगा के जो खुश्की आसानी से उतर सकती थी, मैंने वो उतार दी और पायोडीन लगा दिया है। पायोडीन लगाने का मकसद जो होता है, पायोडीन जो होता है वो पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है। तो जब आप उसको लगाते हैं तो वो जल्द में और उसकी जो खुश्की होती है फंगस में, उससे अच्छे तरीके से जज्ब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप इसकी खुश्की को उतारेंगे ना, अगर आपने यानी कि ज़्यादा उतारने की कोशिश की तो नीचे से खून निकल आएगा, जल्द इसकी ख़राब हो जाती है वहाँ से। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि परिंदे खौफ की वजह से, उस तकलीफ़ की वजह से मर भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो खुश्की आसानी से उतर सके आपने सिर्फ वो उतारनी है और पायोडीन लगा देना है, ताकि वो पायोडीन उस खुश्की के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब भी हो जाए, ठीक है। और यूँ समझ लें कि वो अंदर जो ज़ख़म होता है, इस जो उसकी वजह से, खुश्की की वजह से जल्द अंदर से ख़राब भी होती है, उसको भी वो थोड़ा सा रिपेयर कर सके। तो पहले दिन तो आपने ये कर लेना है। नेक्स्ट डे यानी कि कल, जब यानी कि आप दोबारा देखते हैं आपने परिंदे निकाले हुए हैं, नेक्स्ट डे आपने हो सके तो आप दिन में 2, यानी कि जैसे मैंने अभी लगाया है, सुबह और शाम, कल 2 दफ़ा और इसको पायोडीन लगा दें, ठीक है ना। वो उससे ये होगा कि पायोडीन लगाएं और साथ में आप जो खुश्की इसकी उतरती है वो खुश्की आप उतार दें। खुश्की इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर खुश्की साफ़ हो जाएगी। कुछ परिंदों को अगर ज़्यादा है तो उनको मज़ीद टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहले दूसरे दिन आपने ये कर लिया, और इसमें साथ में ये है कि जैसे आपने एक दफ़ा पायोडीन लगाया दिन में, एक दफ़ा शाम में आप फिर सरसों का तेल भी सरसों का तेल लगा दें, पायोडीन ना लगाएं, सरसों का तेल लगा दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि इनकी जो खुश्की होती है वो असल में हमें उस खुश्की को उतारना है और इनको नुकसान भी ना पहुँचे। कोशिश ये करनी है कि परिंदे को खून ना निकले, वहाँ ज़ख़म ना हो, ठीक है ना। तो पायोडीन जो होता है वो उसको यूँ समझ लें कि वो पानी की तरह होता है, वो उससे खुश्की फूल जाती है, आसानी से उतर जाती है। और जो हम उसके ऊपर लगाते हैं सरसों का तेल, वो भी यही काम करता है कि वो उसके अंदर से जल्द को जो है उसको वो एक तरह से उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक की तरह जाकर जम जाता है, और वो उसको यानी कि जो खुश्की, जो फंगस होती है, उसको आसानी से उतार देता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बतलाया था कि आप इसके अंदर डर्मोवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मोवेट आप उस वक्त इस्तेमाल कर लें कि अगर खुश्की शुरू हो रही है, हल्की हल्की खुश्की आप उसके ऊपर लगा दें और अच्छे तरीके से उसको जज्ब कर दें, जल्द के अंदर चली जाए वो, ठीक है ना। तो डर्मोवेट काम कर जाती है। लेकिन जब खुश्की बढ़ जाती है तो उसके ऊपर आप लगाते हैं तो वो ऊपर ही रह जाती है, वो अंदर जाती नहीं है, इसलिए खुश्की उतर ही नहीं पाती, ठीक है ना। अब जैसे यूँ समझ लें कि हमने पहले और दूसरे दिन ये अमल कर लिया कि इसको हमने पायोडीन लगा दी, कभी सरसों का तेल लगा दिया, खुश्की को उतारना मकसद है, खुश्की उतर गई, उसके बाद आप डर्मोवेट या फिर बिटनावेट, इन दोनों में से कोई भी ट्यूब तीसरे दिन आपने वो लगानी है इनको, ठीक है। तीसरे दिन आप देखें, अगर कोई यानी कि जिसमें जो बर्ड ठीक हो गए, उनकी जल्द आपको नज़र आ रहा है कि जल्द बिल्कुल साफ़ हो गई है वहाँ से और अब ज़ख़म नहीं है, तो उसको आप मज़ीद डर्मोवेट लगा के आप उसको छोड़ दें, वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बर्ड में यूँ समझ लें आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी भी खुश्की बाकी है, अभी भी जल्द के ऊपर कुछ खुश्की, कुछ फंगस जमी हुई है, तो उसको आप मज़ीद
अपने पास ऐसी यानी कि अलहदा केज में रखें और उसको मज़ीद फिर आप यानी कि उस खुश्की को आप साफ़ करने की कोशिश करें। यानी कि पहले प्रोसेस से आप निकालें कि उसमें डर्मोवे यानी कि पायोडीन और सरसों का तेल से उसकी पहले खुश्की साफ़ करें, उसके बाद आप उसके ऊपर एंटीसेप्टिड यानी कि बिटनावेट या डर्मोवेट, दोनों ट्यूबें अच्छी हैं, कोई सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब ये साफ़ हो जाएगा उसके बाद आपने छोड़ना है। वीडियो इस वक्त बनाने का मकसद ये था कि कराची के अंदर मौसम खुश्क होना शुरू हो गया है, 2-4 दिन से खुश्क हवाएँ चल रही हैं, लूएँ चल रही हैं। ये यूँ समझ लें कि एक सिग्नल होता है अब आने वाले मौसम का, यानी कि सर्दी का, कि अब जून जुलाई यानी कि जो सख्त महीने थे गर्मियों में गुजर चुके हैं, तो अब कुछ टाइम में सर्दी शुरू हो जाएगी और ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाएगा। अगर परिंदे इस कंडीशन में होते हैं तो वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते। ठीक है ना, ये खुश्की बढ़ते बढ़ते कभी कभी आंखों तलक भी चली जाती है और मौसम ज़्यादा टाइम इन दिनों में खुश्क ही रहता है। फिर ये होता है पानी भी उतना ज़्यादा नहीं देते हैं नहाने के लिए, क्योंकि सर्दी होती है तो परिंदों के यानी कि ठंड लगने का भी ख़दशा होता है। अभी ऐसा मसला नहीं है, अभी तो ढकने की भी ज़रूरत नहीं है कराची के अंदर। दूसरे शहरों में अगर ऐसा हो रहा है कि सर्दी बढ़ रही है तो आप इसको ढक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रोसेस इन दिनों में इसको कर लेना है ताकि खुश्की का ये मसला आपका जो परिंदों का वो हल हो जाए और मज़ीद बढ़े ना खुश्की। ठीक है, तो व्यूअर्स ये अच्छी वीडियो थी। और वीडियो एक थोड़ी सी एक आपके लिए एक और बात करना चाह रहा था मैं कि बहुत मैं अपनी वीडियो में अक्सर वीडियोस के अंदर मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर का असल में देने का मकसद ये होता है कि अगर आप जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उसमें कोई एक यूँ समझ लें कि वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट मुझसे देर सवेर मुझे मिल जाता है। लेकिन आप कोई ज़रूरी सवाल पूछते हैं तो वो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो डली हुई है, अब कोई बंदा इसको 6 महीने बाद देखता है, 4 महीने बाद देखता है, तो वो कमेंट बॉक्स वो हम यानी कि मैं इतना लेट वीडियो का कमेंट नहीं चेक कर पाता, तो वो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई सवाल किया था। इसलिए मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। और व्हाट्सअप भी आप जब करते हैं तो कोशिश ये किया करेंगे जो भी आपका सवाल है यानी कि जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पहले मेरे चैनल पर आकर वो आप, क्योंकि तकरीबन 400 से अब वीडियोज़ हैं मेरी, 414 गालिबन वीडियोज़ हैं, 414 या 415 शॉर्ट्स मिला के। तो मैंने लॉन्ग वीडियोस भी कम से कम 200 के आसपास तो होंगी। ठीक है ना, तो उसमें यानी कि तकरीबन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपका जो भी सवाल है आप उसके मुतालिक मेरे चैनल पर सर्च करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें ये होता है कि आप मुझसे व्हाट्सअप पे बात करेंगे तो मैं आपको मुख्तसर जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं 7-8 मिनट की वीडियो की, उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक पर बात कर रहा हूँ उस टॉपिक को अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। तो बजा यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ और बहुत से लोग इस चीज़ का शायद गिला भी करते हैं, यानी कि व्हाट्सअप करते हैं आप जवाब नहीं देते हो। तो उसमें बात ये होती है कि भाई आप कोशिश ये किया करें कि या तो सवाल बहुत ज़रूरी होता तो मैं फिर उसके ऊपर वीडियो ही बना देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि हाँ भाई ये सवाल है और ये यानी कि एक वैलिड सवाल है, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी हुई तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो बस ये थोड़ा सा ये है कि आप लोग भी यानी कि अब चैनल माशाल्लाह ये है कि चैनल ग्रो कर रहा है, करीब 2000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो गए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी को लगे कि यार हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही, तो ऐसा नहीं है। बस ये है कि कुछ थोड़ी सी मसरूफियत होती है। मैं दूसरे चैनल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और एक चैनल मैं भी रन करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो चैनल ग्रो करे। बहरहाल जब उसको मैं स्टार्ट करूँगा, कि वो एक मुश्किल टॉपिक है, एक मुश्किल कंटेंट है, जब उसके ऊपर इंशाल्लाह यानी कि वीडियोस बनाएंगे तो अभी बताएंगे। फ़िलहाल अभी एक कमर्शियल टाइप का एक चैनल बनाया है कुकिंग के मुतालिक, तो इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बतला दूंगा चैनल का नाम, और उसके ऊपर थोड़ी सी वीडियोस डाली हैं। और मेरी कोशिश होगी भाई, आप लोग यूट्यूब देखने वाले लोग हैं माशाल्लाह, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको पसंद करें, और आपको पसंद नहीं आती तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि वीडियो में किस चीज़ की कमी है। ठीक है, तो कोशिश होगी वीडियोज़ को अच्छा कर सकें। सही है, अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।